वो खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी, मुनफरिद और दिलकश थी, मगर उसने अपनी अदाओं से मर्दों को घायल करने का फन नहीं सीखा था, बल्कि उसने तीर और तलवार से दुश्मन का मुकाबला करना सीखा था। एक अजीम बाप की बेटी, एक मर्द मुजाहिद की बीवी और फिर सल्तनत उस्मानिया के वारिस की माँ, ये खातून हर मुसलमान औरत के लिए एक हकीकी आइडियल भी है और एक अमली मिसाल भी। मगर फिर तारीख में इस औरत के बारे में इतना तजाद क्यों है? ये औरत असल में कौन थी और तारीख में उसका क्या जिक्र है? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। रवायत के मुताबिक सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी जब नौजवान थे तो उस वक्त एक मशहूर तुर्क आलम और नहायत पूरा सरसूफी शेख अदबाली हुआ करते थे। शेख अदबाली उस्मान गाजी के वालिद इर्तगरुल गाजी के पुराने दोस्त भी थे। कहा जाता है कि उस्मान गाजी की दीनी तरबियत में भी शेख अदबाली का हाथ था, क्योंकि उस्मान गाजी अक्सर शेख की दरगाह पर जाया करते थे। शेख अदबाली की बेटी राबिया बाला खातून एक निहायत खूबसूरत और हसीनो जमील खातून थी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन उस्मान गाजी ने दरगाह पर राबिया बाला खातून को देखा और देखते ही उन्हें अपने लिए मुंतखब कर लिया और शेख को उनकी बेटी से शादी का पैगाम भेजा। ये बात काबिले जिक्र है कि शादी का पैगाम भेजने वाले सिर्फ उस्मान गाजी ही नहीं थे, बल्कि इर्द गिर्द बसने वाले दीगर कबाइल के शहजादे भी शेख की बेटी से शादी के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन शेख अदबाली चूंकि दरवेशाना जिंदगी को पसंद फरमाते थे, लिहाजा उन्होंने दीगर शहजादों की तरह उस्मान गाजी से भी अपनी बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया। शेख का ख्याल था कि समाजी हैसियत और रुतबे में फर्क की वजह से ये रिश्ता मुनासिब नहीं है। लेकिन इस इनकार से उस्मान गाजी दिल बर्दाश्ता ना हुए और उन्होंने शेख की खिदमत में हाजिरी देना शुरू कर दी। तकरीबन 2 साल के बाद एक रात उस्मान गाजी शेख अदबाली की दरगाह पर सोए हुए थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब कुछ यूं था, एक हलाल चांद शेख अदबाली के सीने से निकला और रफ्ता रफ्ता बदर का चांद बना और उस्मान गाजी के सीने में पेवस्त हो गया। फिर उस्मान गाजी के पहलू से एक दरख्त नमूदार हुआ जो बढ़ता ही चला गया, यहाँ तक कि उसकी शाखें आधी जमीन पर फैल गईं। उस दरख्त की जड़ों से दुनिया के 4 बड़े दरिया बह रहे थे और एक दरख्त की शाखें 4 बड़े पहाड़ों को संभाले हुए थीं। दरख्त के पत्ते तलवारों से मुशाबा थे। अचानक एक तेज हवा चली और दरख्त के पत्ते एक बरे आज़म की तरफ हो गए। वो बरे आज़म एक अंगूठी की तरह दिखाई देता था, जिसमें 2 नीलम और 2 जमुर्द जड़े हुए थे। उस्मान गाजी इस अंगूठी को पहनना चाहते ही थे कि उनकी आंख खुल गई। बेदार होने के बाद उस्मान गाजी ने ये ख्वाब शेख अदबाली को बयान किया। ख्वाब सुनने के बाद शेख ने इस ख्वाब को उस्मान गाजी के ताबनाक मुस्तकबिल की एक गैबी ताईद समझते हुए फौरन अपनी बेटी राबिया बाला खातून का निकाह उस्मान से कर दिया। अब यहाँ तारीख में वो इख्तलाफ पैदा होता है जिसका जिक्र हमने इस वीडियो के शुरू में किया था। चंद मौरखीन के मुताबिक शेख की बेटी माल खातून ही थी और उन्हीं से सल्तनत उस्मानिया के वारिस और खान गाजी पैदा हुए, जबकि कुछ मौरखीन के मुताबिक वो उस्मान की दूसरी बीवी राबिया बाला खातून थी, जिनसे उनका दूसरा बेटा अलाउद्दीन पैदा हुआ और माल खातून के वालिद उमर बे हैं। बहरहाल उस्मान गाजी के इस ख्वाब और शेख अदबाली की साहबजादी से उनके निकाह पर तमाम मौरखीन का इत्तफाक है और रवायात के मुताबिक उनका ये निकाह 1279 में हुआ।
सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की शरीक हयात राबिया बाला खातून हुस्नो जमाल में यकता होने के साथ साथ तीर अंदाजी और तीग जनी में भी इंतहाई महारत रखती थी और दुश्मनों से मर्दाना वार मुकाबला किया करती थी। राबिया बाला खातून की वफात 1324 में हुई और उन्हें सौगौत में उस्मान गाजी के पहलू में दफन किया गया। ड्रामा सीरियल कोरलिश उस्मान में राबिया बाला खातून का किरदार तुर्की की खूबरू अदाकारा औज़े तौरर ने किया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि तारीखी रवायात के मुताबिक राबिया बाला खातून इंतहाई खूबसूरत और दिलकश शख्सियत की मालिक थी, सो उनका किरदार अदा करने के लिए ड्रामा के प्रोड्यूसर महमद बोज़दाक ने औज़े तौरर को मुंतखब किया, क्योंकि वो अपने मासूम चेहरे और खूबसूरत आंखों की वजह से ही इस किरदार के लिए बेहतरीन इंतखाब हैं। 22 साला औज़े तौरर 1998 में पैदा हुई और वो इस वक्त मगला सिटी कचमान यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स की तालीम हासिल कर रही हैं और कोरलिश उस्मान उनका पहला टीवी ड्रामा था। लेकिन इस ड्रामे में राबिया बाला खातून के किरदार ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इंस्टाग्राम पर औज़े तौरर को 1,37,000 से ज्यादा अफराद फॉलो कर रहे हैं और दुनिया भर में उनके चाहने वाले लोग मौजूद हैं। औज़े तौरर ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में बताया है कि वो शुरू में राबिया बाला खातून का किरदार अदा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें घुड़सवारी नहीं आती थी और उनका ख्याल था कि ये बहुत मुश्किल किरदार है जिसे वो सही तरीके से अदा नहीं कर पाएंगी। लेकिन फिर ड्रामा के प्रोड्यूसर महमद बोज़दाक ने उन्हें समझाया और कहा कि आप ये किरदार अदा करना शुरू करें, अगर आपको ठीक लगेगा तो कीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। रफ्ता रफ्ता औज़े तौरर ने न सिर्फ घुड़सवारी सीख ली बल्कि तलवार चलाने में भी महारत हासिल कर ली और यूं उन्होंने राबिया खातून का किरदार निहायत उम्दा अंदाज में निभाया। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आप अगर आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें।